प्रिय छात्र छात्राओं, अब मैं आपको मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन से कुछ सवाल बताने जा रही हूँ। ये जो रचना है ये डायरी विधा की रचना है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन तो आपसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लेखक परिचय, या तो मलयज का परिचय आप इन शब्दों में दें, या फिर हंसते हुए अकेलापन शीर्षक डायरी विधा किसकी रचना है उस लेखक का परिचय अपने शब्दों में दें। तो इसमें आपको मलयज का जन्म कब हुआ था, निधन, जन्म स्थान, उसके साथ ही ये भी बताना होगा कि मलयज जो हैं ये नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर के कवि हैं। तो मलयज के बारे में पहला सवाल लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लेखक के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे आपके पाठ्यक्रम के किसी भी लेखक का परिचय हो सकता है। इसलिए लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी आपको आवश्यक है। उसके बाद से ये जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये डायरी विधा की रचना है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डायरी क्या है, डायरी क्या है। तो ऐसे अगर आप इसको सरल भाषा में समझिए तो जो दिन प्रतिदिन की जो भी कुछ हम करते हैं, या हमारे दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी भावनाएं उठती हैं उसको कागज़ पर उतारना, उसको व्यक्त करना, एक का सीरियल में अपनी बातों को रखना कि आज मैंने सुबह उठ के ये काम कार्य किया, उसके बाद से मुझे ये महसूस हुआ। इन सारी चीज़ों को लिखना ही, अपनी दिनचर्या को लिखना, अपने मनोभाव को लिखना ही डायरी विधा है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि डायरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि डायरी का लिखना मुश्किल क्यों माना जाता है। क्योंकि देखिए इसमें खुद ये कहा जाता है और लेखक ने भी कहा है कि डायरी वही लिख सकता है जिसका संयमित और नियमित, यानी कि जो रूटीन लाइफ में जीता है। जो लोग अस्त व्यस्त ज़िंदगी जीते हैं, न जगने का समय है, न सोने का, न खेलने का, वो लोग डायरी नहीं लिख सकते हैं। डायरी लिखने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डायरी लिखना हर एक के बस की बात नहीं होती है। इस चीज़ को आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपका अभी मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में ही बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि डायरी लिखना मुश्किल क्यों माना जाता है। उसके बाद से इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो है बहुत सारी तारीखों की डायरियाँ लिखी गई हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि मलयज ने जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो डायरी लिखी है उसमें कौन सा अंक या कौन सी तारीख की डायरी आपको अधिक प्रभावित करती है और क्यों। कौन सी तारीख की डायरी आपको अत्यधिक प्रभावित करती है और क्यों। उसके बाद का क्वेश्चन हो सकता है कि डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। आप इस पूरे डायरी को पढ़ेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो इसमें हर जगह पर आपको लेखक की संवेदनाएं, मार्मिक चित्रण ये आपको महसूस होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। सबसे लास्ट में जो इनका कहना है कि पार्क में खेलने गए बच्चों को देख के इनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये व्याख्या की पंक्ति भी हो सकती है कि, और क्वेश्चन भी हो सकता है कि लेखक किस बात से डर जाते हैं, या फिर लेखक ने इस एक उदाहरण दे के कि पार्क में खेलने गए बच्चों को देख के मन में घबराहट उत्पन्न होती है, ये पंक्ति
किस लेखक की है और किस संदर्भ में कही गई है, इसकी व्याख्या करें। तो ये पंक्ति व्याख्या की भी है। व्याख्या की एक और पंक्ति ये है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। उसके बाद से रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। ये पिछले क्लास में मैंने आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन पढ़ाते समय बताया था कि दलित रचनाकारों के बारे में, कि वो लोग का मानना है कि भोगा हुआ यथार्थ जो लिखता है वही सही मायने में यथार्थ है। जो दूर से देख के उसका यथार्थ का वर्णन करता है उसमें वो संवेदना, वो गहराई नहीं आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है या क्या अंतर है। उसके बाद से डायरी के से संबंधित अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यही जो मैंने आपको बताया कि लेखक अपने किस डर की बात करता है और इस डर की खासियत क्या है, इसको आप बताइए। रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है। रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है। तो इसमें आप जब ये पूरी रचना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लेखक का मानना है कि दस्तावेज जो है रचना के लिए एक ज़रूरी कच्चा माल है। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सूती कपड़ा को बनाने के लिए हमको जूट के रूप में कच्चा माल उपलब्ध होता है, उसी प्रकार लेखक ये मान रहे हैं कि दस्तावेज रचना के लिए एक ज़रूरी कच्चा माल है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, चूँकि आप लोग का ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, 100 नंबर का हिंदी है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा उलझे हुए प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। तो इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर ले तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। और अगले क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।